Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Numan Ahmed and I am your maths teacher. हमने स्टूडेंट मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को जो है वो हम इस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है और 4 चैप्टर हमारा कंटिन्यू है. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4.8 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी. मैंने आपको फिर एक बात रिवाइज़ कर दूं कि 4.1, 2, 3 ये 3 एक्सरसाइजेज करने के बाद मैं हमेशा 4.8, 9, 10 ये वाली 3 एक्सरसाइजेज पहली 3 के साथ करवाता हूँ क्योंकि ये सिमिलर आइडियाज़ हैं. इनके सोल्यूशन मेथड्स सिमिलर हैं. तकरीबन 80% आइडियाज़ इनके सॉल्यूशंस के सिमिलर हैं. इसलिए मैंने 4 चैप्टर के 2 हिस्से किए हुए हैं. पहले हिस्से में पहली 3 एक्सरसाइजेज और आखिरी 3 एक्सरसाइजेज हैं और ये मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है. शॉर्ट भी हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर इस एरिया में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. और आप जानते हैं कि सिर्फ एक लॉन्ग पार्ट 4 चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है. मैंने वेटेज स्टार्ट में बताई हुई है, फिर भी एक दफ़ा रिपीट दोबारा भी कर दूंगा. लेकिन अभी हम 4.8 एक्सरसाइज को हमने कंटिन्यू किया हुआ और हमने उसमें सिस्टम ऑफ 2 इक्वेंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स के आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं. 2 इक्वेंस 2 वेरिएबल, उनमें हमने केस 1 में बाउंड कर दिया है कि इक्वेन 1 जो है वो हमारी लीनियर होगी और इक्वेन नंबर 2 जो है वो हमारी वो क्वाड्रेटिक होगी. और लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेन को सॉल्व, इस पेयर को जो सॉल्व करना है उसका तरीका भी हमने वर्किंग रूल में सीखा है और उससे हमने पहले 7 क्वेश्चन स्टूडेंट एक्सरसाइज के लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे स्टूडेंट टाइप नंबर 3 होगा. और टाइप नंबर 3 की क्या पहचान है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ. चैप्टर नंबर 4 है, आर्टिकल हमारा यही है, एक्सरसाइज 4.8 है और आज हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और इसमें स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. ये 3 क्वेश्चन जो है वो टाइप नंबर 3 में आते हैं और इनमें आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को एक इम्पॉर्टेंट लिख लें. ये एग्ज़ाम्स में तो कम ही आए, मतलब कि मेरी नज़र से नहीं गुजरे. लॉन्ग फर्स्ट 7 क्वेश्चन तक ही ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो बहरहाल ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस ही होंगे अगर आए. तो इनको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. और इसमें हमें गिवन सिस्टम क्या है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने तो इस एक्सरसाइज को केस 1 से जो है वो रिलेट किया. केस 1 ने क्या कहा था कि जो पेयर आपको दिया जाएगा, जो 2 इक्वेंस आपको दी जाएंगी वो एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी. लीनियर की पहचान है कि उसमें हाईएस्ट जो डिग्री है 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है. डिग्री इसमें भी 2 आ रही है, डिग्री इसमें भी 2 आ रही है, यानी इसमें तो लीनियर कोई भी नहीं है. तो ये यहाँ ये जो 3 क्वेश्चन है ना 8, 9, 10, ये यहाँ आके हमारे जो टॉपिक का केस 1 है उससे थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट होते हैं कि हमने तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखा है फर्स्ट 7 क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ जो है वो हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक आ गई. तो फिर हमारे पास क्या टेक्निक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो एक नोट दिया है उसने, आप पेज 169 पेज के ऊपर एक नोट को अंडरलाइन कर लें. एक नोट लिखा हुआ है 169 पेज के ऊपर स्टूडेंट. ये नोट इस एक्सरसाइज के इन 3 क्वेश्चंस में हेल्पफुल है हमें सोल्यूशन के लिए. नोट क्या है, 2 quadratic equation in which xy term is missing. 2 quadratic equation हो और उनमें x y के प्रोडक्ट वाली यानी इस तरह की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए. क्लियर? 2 quadratic equation in which x y term is missing, x y वाली टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए. and the coefficient of x square and y square are equal. और x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. y स्क्वायर का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में भी 1 है और इस इक्वेशन में भी 1 है, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में सेम है. कहता है अगर आपको ऐसा पेयर मिल जाता है सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा पेयर मिल जाता है तो आपने क्या करना है फिर.
तो कहता है गिव अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन, तो कहता है आप फौरन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। आगे फिर सारा वो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस की तरह आप उनको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसने हमें आइडिया बता दिया है, नोट 169 पेज, इसमें जो आइडिया दिया हुआ है वो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया है। इन दोनों की पहचान क्या बताई है कि एक्स वाई वाली टर्म दोनों में ना हो, और उसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में सेम हो, तब आप समझें कि वो 4.8 के लास्ट 3 क्वेश्चन यानी टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव 2x माइनस 6x, दिस इज माइनस 4x, ये टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगी, प्लस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2 कॉमन ले लें, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। So student we have equation number 3 and equation number 3 is in the form of linear equation in 2 variable। तो ये equation 3 जो है वो हमारे पास लीनियर है और उसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं। अब स्टूडेंट हमारा आर्टिकल जो केस 1 है वो कहता है एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, दो ही सिर्फ इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर और कर रहे हैं फर्स्ट 7 क्वेश्चन तक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास अब तक टोटल 1 2 और 3 इक्वेशंस आ गई हैं, लेकिन हमें 2 चाहिए सिर्फ। तो फिर हमने क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन को तो हर सूरत में सिलेक्ट करना है, लीनियर इक्वेशन को तो हमने हर सूरत में सिलेक्ट करना है। अब रहेगी बात इन 2 क्वाड्रेटिक की, इनमें से कोई एक हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इन दोनों में से जो कॉमन सेंस यही कहती है कि जिस इक्वेशन में कम टर्म्स होंगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो लिहाजा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 फर्दर, 2 इक्वेशन का काम ख़त्म हो गया। अब उसको हम इस क्वेश्चन में दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके एक लीनियर इक्वेशन हासिल कर ली है, क्योंकि जो आर्टिकल था वो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का था। तो लीनियर को तो हर सूरत में सिलेक्ट करना ही करना है। अब रहेगी बात इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इनमें से कौन सी सिलेक्ट करें, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 सिलेक्ट की क्योंकि उसमें टर्म्स एज़ कम्पेयर टू 2 कम थी, कम टर्म्स होंगी, कम काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। अब आगे सारा आइडिया वही है फर्स्ट 7 क्वेश्चन वाला कि लीनियर इसमें से 3 है, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, पुट इट इन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, y की जगह पे लगा रहे हैं, प्लस 6x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 10x 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपके पास ये क्वाड्रेटिक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है विद c एब्सेंट। तो c एब्सेंट हो तो स्टूडेंट फिर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती उस इक्वेशन के अंदर, हमें जस्ट 5x कॉमन लेना है। सो वी हैव x प्लस 2, 5 से डिवाइड बोथ साइड बाय 5, सो वी हैव x इंटू एक्स प्लस 2 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0, तो x को 0 कर देंगे, x प्लस 2 को 0 कर देंगे, एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक माइनस 2 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप क्वेश्चन को अगर देखें तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन 3 क्वेश्चंस में क्या है, स्टार्ट।
कि क्वाड्रेटिक दोनों ही हैं, हमें तो एक्सरसाइज में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया है, तो लिहाजा इसलिए हमने एक लीनियर कैसे हासिल की, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, लीनियर आ गई, फिर वो लीनियर को हर सूरत में क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है और फिर उन दो क्वाड्रेटिक में से कोई एक का डिसीजन लेना है, जिसमें कम टर्म थी वो डिसीजन ले लिया, आगे सारा पैटर्न वो पहले 7 क्वेश्चन वाला ही चल रहा है। 2x की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, तो 2 केसेस बना के 2y की वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। केस नंबर 1 है पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4, तो स्टूडेंट हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। केस 1 से ये रिजल्ट मिल गया। केस 2 है पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो -2 को जब आप इक्वेशन नंबर 4 में लगाएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू -2, so y is equal to 1 minus 4, y is equal to -3। तो इस तरह सोल्यूशन सेट की तरफ चले जाएं। सोल्यूशन सेट विल बी, केस 1 से x की वैल्यू 0 लगाने से y की वैल्यू 1 आई है, तो 0,1 एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा। केस 2 में -2 की वजह से -3 वैल्यू आई है, तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइप 3 3 क्वेश्चन है, तीनों में दोनों ही क्वाड्रेटिक दे दिए, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज के जो केस 1 है उसके अगेंस्ट है। केस 1 था कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तो स्टूडेंट लीनियर तो कोई भी नहीं थी, दोनों ही क्वाड्रेटिक। फिर हमें नोट 169 पेज के ऊपर हमें मिला है, जिसमें आइडिया बताया कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। वो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन क्या है कि इसमें एक्स वाई वाली टर्म दोनों में नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए। ये दोनों बातें अगर हैं तो आप फिर ये 169 पेज पे जो नोट है वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है कि हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे, सो यू हैव अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की मिल जाएगी। जैसे ही लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाए, अब आपने फर्दर क्या आइडिया सोचना है कि लीनियर को तो हर सूरत में सिलेक्ट करना है, उसके अलावा जो 2 क्वाड्रेटिक हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें कम टर्म होंगी वो सिलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करते रहेंगे बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी। अब 3 और 1 सिलेक्ट हो चुकी हैं इस क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। अब 1 उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक है, 3 हमारे पास लीनियर है। तो स्टेप ये है कि लीनियर से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें, वो निकाल ली, उसको क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर दें, वो क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर दिया। ऐसा करने से वो 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक बन गई। 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक को जो भी आइडिया से आप सॉल्व कर सकते हैं, 4.1 हमने पढ़ ली है, उससे सॉल्व करें, हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। दोनों x की वैल्यूज़ केस 1 केस 2 के अगेंस्ट 2 y की वैल्यूज़, और सोल्यूशन सेट में आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पहले x और फिर y की वैल्यू लिखते वक्त आपने सोल्यूशन सेट इस तरह कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है 2 वो आपको एज ए होमवर्क इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टूडेंट इस तरह हमारी 4.8 एक्सरसाइज कंप्लीट है। उसमें हमने केस 1 को डिस्कस किया है कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक के पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेज 170 है, टॉपिक हमारा यही कंटिन्यू है। स्टूडेंट टॉपिक हमारा यही है, लेकिन अब हम केस 2 आ जाएंगे इस टॉपिक का। केस 2 कहता है कि बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स, कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और दोनों ही 2 वेरिएबल की होंगी। केस 2 में अब सारे क्वेश्चन इस तरह के हमारे पास आएंगे। अब इसको भी उन्होंने 3 काइंड्स में शिफ्ट किया है। काइंड नंबर 1 किस तरह की होगी इस केस की, कि दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन उसकी काइंड किस तरह की होगी। ये स्टूडेंट पेज 170 पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा, पेज 107 के स्टार्ट पे ही।
कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स, उसकी काइंड वन वो कह रही है कि बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। ये काइंड वन की खसूसियत है कि आपको जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिलेंगी टू वेरिएबल की, वो ऐसी होंगी कि उनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स होंगी बस, यानी सिंगल एक्स की, सिंगल वाई की या एक्स वाई की ऐसी कोई टर्म मौजूद नहीं होगी। काइंड वन के क्वेश्चन इस तरह के। क्लियर स्टूडेंट? तो हम पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में जिनमें हमें सिर्फ ये सिचुएशन मिल रही है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक हमारा है कि टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, इस सिस्टम को सॉल्व करना है हमने। 4.8 एक्सरसाइज में हमने केस 1 को सॉल्व किया है। केस 1 ये कहता है कि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, इस पेयर को सॉल्व करना है, वो हमने सीख लिया है 4.8 एक्सरसाइज के अंदर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो केस 2 पे कॉन्सिस्ट कर रही है। केस 2 कहता है कि आपको अब दोनों इक्वेशन, वो जो टू इक्वेशंस हैं टॉपिक में, वो दोनों क्वाड्रेटिक मिलेंगी। दोनों इक्वेशंस कौन सी मिलेंगी आपको? क्वाड्रेटिक मिलेंगी। अब वो जो दो क्वाड्रेटिक हैं उसकी पहली काइंड, वो दोनों क्वाड्रेटिक पहली काइंड में किस तरह की होंगी? उनमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स होंगी, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्स की भी कोई टर्म नहीं होगी, वाई की भी कोई टर्म नहीं होगी, एक्स वाई की भी कोई टर्म नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली ही टर्म्स बस होंगी। क्लियर? तो हम सबसे पहले पहचान करते हैं कि 4.9 एक्सरसाइज में इस काइंड के कितने क्वेश्चन हैं। तो 4.9 एक्सरसाइज पे स्टूडेंट आ जाएं, पेज 172, एक्सरसाइज 4.9। एक्सरसाइज 4.9 पेज 172। तो इसमें स्टूडेंट आप देखें कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे काइंड 1 में आते हैं। इसको आप टाइप 1 कर लें क्वेश्चन की सिमिलैरिटीज़ के मुताबिक, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये तीनों क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में ही ये पेपर में आ सकते हैं। ज़्यादातर 4.8 एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं एकेडमी वगैरह के टेस्ट में। ये 4.9 से ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट की सूरत में आ चुके हैं, तो इसलिए आपने इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो 4.9 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमारे बिल्कुल एक ही फेज़ के हैं। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ही सिर्फ टर्म्स हैं वेरिएबल की सेंस में। तो इस पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे हमारी इस टाइप के अंदर। ओके स्टूडेंट, 4.9 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू कर दी है। केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स, उसकी काइंड 1 में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली ही टर्म्स होंगी, बस एक्स वाई की मौजूदगी में सिर्फ यही 2 टर्म्स होंगी। और वो 4.9 के सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम टाइप 1 कह देते हैं कि ये तीनों को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही रहेगा और ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। सो आपने क्वेश्चन को लिखना ही अरेंज करके है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, वाई स्क्वायर वाली टर्म बाद में, और कांस्टेंट इक्वल के दूसरी साइड पे दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये गिवन दैट है। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट आपने दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो बिल्कुल सामने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 13। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 आपने इस अरेंज करके क्वेश्चन को जो है वो लिखना है अपने आंसर शीट के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट? अब ये हमारा पेयर है जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक हैं और दोनों क्वाड्रेटिक में इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स ही हैं, ना सिंगल एक्स वाली टर्म है, ना सिंगल वाई की, ना एक्स वाई के प्रोडक्ट की ये टर्म नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स हों तो वो टाइप 1 के ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और वो इस काइंड में आते हैं और वो 4.9 के पहले 3 है। अब इस पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं हमने अब इसमें ये सीखना है। तो स्टूडेंट इस पेयर का तरीका बड़ा सिंपल है, आपके लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि आपने कोफिशिएंट सेम कर लेना है, कोई एक अपनी मर्जी से, चाहे आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर लें, चाहे आप वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर लें।
तो स्टूडेंट जैसे ये 2x² है तो यहाँ x² है तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब जैसे ही x² कोफिशिएंट 2 हो गया और वन इक्वेशन में भी 2 है, अब आप इन दोनों को इस x² को कैंसिल आउट कर लें। तो उसके लिए देख लें कि किसी क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, किसी में सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8, 2x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। तो आपने इसको स्टूडेंट जो है वो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट हो तो साइन चेंज होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यू हैव माइनस 7y² इज इक्वल टू -7 एंड y² इज इक्वल टू 1। -7 से डिवाइड हो जाएगा तो y² की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, -5, 13 माइनस 8 -5, सो दिस इज 5/7। ये स्टूडेंट y² की वैल्यू आ गई। हमें y की वैल्यू चाहिए होती है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/7 होल स्क्वायर रूट, ये स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस केस में दो वैल्यूज आनी चाहिए, y² है, क्वाड्रेटिक है, दो आंसर आने चाहिए, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए पुट y², ये जो y² वाला आंसर आपने पहले फाइंड किया हुआ है 5/7, इसको आप 1 या 3 किसी एक में लगा दें, सपोज 1 में लगा देते हैं। 2x² माइनस 5, y² की जगह 5/7 इज इक्वल टू 8, तो 7 एलसीएम आ गया। 14x² माइनस 25 इज इक्वल टू 8, 14x² माइनस 25 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 56 प्लस 25, इनको आप प्लस कर लें 56 और 66, 76 प्लस 5 81, सो x² 81/14। तो ये स्टूडेंट x की वैल्यू निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 81/14 या जगह ये 81 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सो 9/14 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ये स्टूडेंट x की वैल्यूज़ आ गई हैं। सोल्यूशन सेट के अंदर स्टूडेंट आपने पहले x की वैल्यूज़ लिखनी है प्लस माइनस 9/14, फिर आपने 5/7, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इतने हिस्से को स्टूडेंट फिर रिपीट कर देता हूँ। 4.9 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों शॉर्ट हैं और इनकी निशानी क्या है, इनकी पहचान क्या है कि इनमें x² y² वाली सिर्फ टर्म्स होंगी। x² y² वाली टर्म्स हैं, आपने x² y² की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लिखना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लिखना है। उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस का सिंपल मेथड क्या है कि आपने x² को चूज़ कर लें या y² को चूज़ कर लें और उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं आपने। तो मैंने x² की दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट इस जैसा करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 26 हो गया। फिर मैंने 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -7y² इज इक्वल टू 13 माइनस 8 जो है वो आपके पास 5 आ जाएगा, -5, -7 से डिवाइड हुआ, माइनस कैंसिल 5/7, y² की y की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस में आ गई, y² की वैल्यू 5/7 1 में लगा दें, 2x² माइनस 5, y² की वैल्यू 5/7, 7 एलसीएम, 14x² माइनस 25 इक्वल टू 8 और 14x² माइनस 25 इक्वल टू 56, 25 उधर चला जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लिए 81, 14 से डिवाइड, स्क्वायर रूट लिया अब x की वैल्यूज़ के लिए तो 9/√14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू आपने बाद में लिखनी है और ये स्मॉल ब्रैकेट भी आपने यूज़ करनी है।
और फिर मिडल ब्रैकेट यूज़ करनी है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो इजी है ये पहली टाइप, तो इसको आपने इस तरह कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड जो काइंड है हमारे पास स्टूडेंट, सेकंड जो स्टूडेंट हमारे पास काइंड है केस 2 की, काइंड नंबर 2। काइंड नंबर 2 के अंदर उसने कहा है पेज 170 के ऊपर कि one of the equation is homogeneous. One of the equation is homogeneous in x and y. One of the equation is homogeneous in x and y. क्लियर स्टूडेंट? तो यानी दोनों होंगी तो क्वाड्रेटिक, लेकिन उसमें से एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, इसको आप थोड़ा यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी वो जो क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, जो हमने स्टार्ट में हम आपको एक्सप्लेन की थी, उसकी सिर्फ पहली 3 टर्म्स और तीनों की डिग्री 2 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी के। इसमें ये होमोजीनियस की बात है कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसके अलावा और कोई डिग्री मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल, वो इस पैटर्न की होती है। तो एक इक्वेशन आपको इस तरह की मिलेगी, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्स वाई की टर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए, वाई स्क्वायर की टर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तो फिर वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। तो एक वो जो पेयर है हमारे पास जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक होंगी, उनमें से एक हर सूरत में ये होमोजीनियस टाइप की होनी चाहिए और दूसरी कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल की होगी। तो ये आप होमोजीनियस के नीचे ये फॉर्मेट लिख लें, A, H, B आर द कॉन्स्टेंट्स एंड नॉट साइमल्टेनियसली ऑल 0। ये सेम वक्त पे सारे 0 नहीं हो सकते, तो ये हमारी होमोजीनियस बनेगी। तो हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इस काइंड के 4.9 एक्सरसाइज में है और फिर इस पेयर को कैसे सॉल्व किया जाएगा कि जब एक होमोजीनियस आ जाए और एक कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल की इक्वेशन आ जाए। तो इस पेयर को कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट, अब हम ये देख लेते हैं। तो इस पेयर के स्टूडेंट फिर 3 क्वेश्चन है हमारे पास और ये प्योरली लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। 4.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6। तो ये आपको इसको आप टाइप 2 कह लें इस एक्सरसाइज के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हैं और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बोर्ड एग्जाम में इनमें से तो क्वेश्चन नहीं आए, ज़्यादातर 4.8 में से आए हैं, लेकिन एकेडमी वगैरह के अंदर कभी कभी इनमें से एक आधा लॉन्ग पार्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो इस पेयर को कैसे सॉल्व करना है ये हम इस लेक्चर के अंदर ये सीखते हैं। 4, 5, 6 तीनों इसी तरह के हैं कि एक होमोजीनियस क्वाड्रेटिक है और एक सिंपल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल है। तो इस पेयर को सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल है वो स्टूडेंट ये है कि वो जो होमोजीनियस है उसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हम उसको फैक्टराइज करेंगे, उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उससे हमें 2 लीनियर इक्वेशन हासिल हो जाएंगी। सो फ्रॉम 1 तीनों क्वेश्चन करने का ये तरीका होगा। फ्रॉम 1 मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वही आइडिया जो आप 1 वेरिएबल के लिए मिड टर्म ब्रेक करते हैं कि 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 के हमने 2 फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करें तो -5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। सो -3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3y माइनस 2 कॉमन, 2y कॉमन, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन नंबर 3 ये बन गई, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4 ये बन गई। एंड वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, उससे हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। अब हमने प्रीवियस 4.8 एक्सरसाइज की हुई है स्टूडेंट। 4.8 एक्सरसाइज हमें ये कहती है कि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमने सिखाया हुआ है आपको। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस एक्सरसाइज के आइडिया से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी हमारे पास है। होमोजीनियस वाली इक्वेशन यूज़ हो चुकी है, अब उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। जो दूसरी क्वाड्रेटिक है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन के हम दो हिस्से बनाया करेंगे हमेशा। इन तीनों क्वेश्चन, केस 1 है उसमें आपने सॉल्व करना है सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 फर्स्ट। 2 जो है वो क्वाड्रेटिक है, 3 जो है वो पहली लीनियर है। दो लीनियर बनी है, वो पहली लीनियर है। तो 2 एंड 3 को हम पहले सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक 4.8 उसी आइडिया से। तो फिर वही रूल है कि लीनियर से x या y की वैल्यू निकाली जाएगी। फ्रॉम 3 x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 2y आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दें, इसको आप 2 में पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन ये है, x की जगह 2y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ओवर 5, 5 9 45, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। y की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट। फिर y की वैल्यूज के अगेंस्ट x की वैल्यूज फाइंड की जाएंगी। पुट इट इन 5 इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो स्टूडेंट आपका केस 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 2 और 3 जो दो लीनियर में से एक लीनियर थी उसका पेयर बना के उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर स्टूडेंट इसी तरह हम केस 2 बनाएंगे कि एक और लीनियर अभी रहती है, उसको अभी तक हमने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाया। अब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। केस 2 होगा अगेन सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 4। 2 इक्वेशन वही दोबारा क्वाड्रेटिक और उसके साथ 4 जो लीनियर बनी हुई थी। इसमें फिर वही आइडिया है कि आपने वो जो लीनियर है इन दोनों में से उसको आपने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। फ्रॉम 4 उसमें से x की वैल्यू 3y आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे स्टूडेंट। और 6 इक्वेशन को आपने 2 में पुट कर देना है। पुट इट इन 2, 3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 बाय 10 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दो y की वैल्यूज आ गई। ये दो y की वैल्यूज आपने पुट कर देनी है स्टूडेंट 6 में। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 6। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वो दो x की वैल्यूज आपके पास ये बन जाएंगी। तो केस 1 से जो x और y की वैल्यूज बनी है और केस 2 से जो x और y की वैल्यूज बन गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन सेट में वाइंड अप कर देना है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे ये क्वेश्चंस भी इस तरह। तो सॉल्यूशन सेट विल बी, पहले केस में x की वैल्यू प्लस माइनस 6 कॉमा प्लस माइनस 3, दूसरे केस में से x की वैल्यू प्लस माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा प्लस माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये है आइडिया आपकी 4.8 और 4.9 एक्सरसाइज का। मैं स्टूडेंट एक दफ़ा फिर ओवरऑल समरी आज के लेक्चर की बता देता हूँ कि हम
सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के आर्टिकल को आज और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। उसमें पहला केस था कि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमारी 4.8 एक्सरसाइज है। उसकी हमने 3 टाइप्स बनाई थी सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। फिर उसके बाद हमने केस 2 में आ गए। केस 2 में वो हमें ये कह रहा है कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी। उसकी 3 काइंड आपके सिलेबस में दी है। फर्स्ट काइंड हमने डिस्कस की है जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स प्रेजेंट होंगी। वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हमने पहले 3 क्वेश्चंस में सब डिवाइड किया है और उनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया है कि उसको कैसे करना है। कोफिशिएंट सिर्फ सेम करने हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट से एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, एक की वैल्यू फिर रिप्लेस करके दूसरे की वैल्यूज। फिर उसके बाद जो सेकंड काइंड है उसमें एक होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने आपको नोट करवा दिया। और फिर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन है जिसमें एक होमोजीनियस दी हुई है और एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इस पेयर को सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पेयर की टेक्निक क्या थी कि आपने जो होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिड टर्म ब्रेक या उसको फैक्टराइज करना है, उससे 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। लीनियर इक्वेशन जैसे ही मिलेंगी तो 4.8 का आइडिया आपके जहन में आ जाना चाहिए। अब 2 लीनियर मिली हैं तो इसका मतलब है कि ये 4.8 के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो हमने वो एक लीनियर और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक होमोजीनियस के अलावा जो पड़ी है उसका पेयर बनाना है, उसको केस 1 कहना है, उसको सारा सॉल्व कर लेना है एक्स वाई की वैल्यूज। फिर दूसरी लीनियर और वही क्वाड्रेटिक दोबारा उसका केस 2 बनाना है, उसको सारा सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लेनी है। और फिर केस 1 का सोल्यूशन एक अलग ऑर्डर पेयर में, केस 2 का सोल्यूशन एक अलग ऑर्डर पेयर में लिख के हम सोल्यूशन सेट को वाइंड अप कर देंगे। तो ये आइडिया था हमारे आज तक के क्वेश्चंस का। इंशाल्लाह लास्ट काइंड जो रहती है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 4.9 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।